तो राज कॉमिक्स की दुनिया में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो साइंस से बने, कुछ मैजिक से और कुछ एलियंस हैं। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो ना तो इंसान है और ना ही कोई मॉन्स्टर, क्योंकि वो एक्चुअली में है एक आत्मा, एक भूत जो कि नॉर्मल लोगों को डराता नहीं बल्कि बचाता है। और इस भूत को एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने ही नाम दिया है प्रेत अंकल का। तो आज के वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं प्रेत अंकल के ओरिजिन्स, एलाइज, विलेंस, सुपर पावर्स की और ओवरऑल RCCU कनेक्शन की भी। एंड विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। राज कॉमिक्स के सस्पेंस सीरीज के सेकंड बिग साइज इशू में 1993 में पहली बार प्रेत अंकल इंट्रोड्यूस हुए थे। इस कैरेक्टर को लेजेंडरी राइटर टीकाराम सिप्पी और विनोद कुमार ने क्रिएट किया और इसकी कहानी शुरू होती है एक सुनसान घने जंगल से, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही है। कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स उसका पीछा कर रहे हैं और उनका इरादा उसे सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जंगल का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ है और लड़की वहाँ पे इतनी डरी हुई होती है कि उसे खुद नहीं पता होता कि वो किस दिशा में भाग रही है। जब क्रिमिनल्स उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी अचानक से जंगल का माहौल बदलने लगता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और क्रिमिनल्स के सामने एक रहस्यमयी स्पिरिट प्रकट हो जाती है और इस आत्मा का नाम होता है जेकब। और यहाँ पर जेकब कोई ऑर्डिनरी भूत नहीं है, क्योंकि वो उन बुरी आत्माओं में से नहीं था जो कि लोगों को डराती है, बल्कि जेकब एक तरह से एक अच्छी आत्मा था जो बेगुनाहों की रक्षा करता था और बुराई के खिलाफ एक जंग लड़ता था। और यहाँ पर उसकी सुपरनैचुरल प्रेजेंस को देखते ही ऑब्वियस है कि सारे क्रिमिनल्स यहाँ पर डर जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़कर देखे जंगल से भाग खड़े होते हैं। और यहाँ पर उस बच्ची की जान तो बच जाती है, मगर वो ये रियलाइज करती है कि अब वो इस पूरे जंगल में अकेली है। और ये देखकर जेकब उसे अपने साथ में उसे एक गुप्त गुफा में ले जाता है, एक ऐसी गुफा जहां पर कोई आम इंसान शायद कभी पहुंच ही नहीं सकता। और जब जेकब उस बच्ची को लेकर इस रहस्यमय केव के अंदर पहुंचता है तो रीडर्स को ये मालूम चलता है कि उस केव के अंदर एक महान तांत्रिक का आश्रय भी है और इस तांत्रिक का नाम होता है ईरी। और यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि ईरी सिर्फ एक पावरफुल तांत्रिक ही नहीं बल्कि असल में वो अच्छी आत्माओं की एक पूरी सेना का मालिक भी है। यानी कि उसके कंट्रोल के अंदर कई सारी स्पिरिट्स रहती हैं जो सिर्फ अच्छाई के लिए ही अपना काम करती हैं। और अगर कभी इनमें से कोई आत्मा कोई बुरा रास्ता चुन लेती है तो ईरी यहाँ पर उसे बहुत कठोर सा दंड भी देता है और सारी ही नई नेक आत्माएं उसकी सेना का हिस्सा भी बनती जाती है। और जेकब भी इसी पवित्र स्पिरिट आर्मी का एक मेंबर है। पर यहाँ पर पहली बार इतनी सारी स्पिरिट्स को सामने देखकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है, मगर जेकब ने उसकी जान बचाई थी ये सब सोचकर उसका डर जो है वो धीरे धीरे कम भी होने लगा और वो जेकब को एक प्यारा सा नया नाम भी दे देती है, जहाँ पर वो उसे बुलाती है प्रेत अंकल। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर जेकब को ये नाम मिल जाता है जिसकी वजह से उसे राज कॉमिक्स की दुनिया में सभी लोग जाने। लेकिन ये कहानी इतनी आसान तो नहीं थी। ईरी के कुछ बहुत सख्त नियम थे और उनमें से सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी इंसान स्पिरिट्स की दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता और उस बच्ची का इस केव में रुकना नियमों के सख्त खिलाफ था। लेकिन वहाँ पे जेकब उस लड़की को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था और वहीं बच्ची भी प्रेत अंकल से अलग नहीं होना चाहती थी। और इसी बीच उस बच्ची के पीछे पड़े क्रिमिनल्स दोबारा एक्टिव होने लगते हैं और इस कहानी में एंट्री हो जाती है सबसे शक्तिशाली जादूगरनी कपाली की। कपाली के इरादे बिल्कुल भी साफ नहीं होते। वो उस बच्ची को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और उसके आने से ये पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस बन जाती है। फिर इस कहानी में आगे जाकर कपाली और वो क्रिमिनल साथ में मिलकर उस बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और ईरी की स्पिरिट आर्मी के अंदर कुछ गलतफहमियां भी पैदा होने लगती हैं। हर किसी को लगता है कि वो दूसरा गलत है और यहाँ पे जेकब या प्रेत अंकल सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को बचाना चाहता है। वहीं ईरी अपने नियमों को तोड़ना नहीं चाहता और कपाली अपनी असली चाल लोगों से छुपाकर चल ही रही होती है। फिर धीरे धीरे ये कहानी सुपरनैचुरल और सस्पेंस की मिस्ट्री से भरने लग जाती है। लेकिन इसके क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट भी आता है जो सब कुछ बदल देता है। सबको लग रहा था कि कपाली सिर्फ एक इविल सॉर्सरेस है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही होता है।
असल में कपाली ईरी की खुद की बेटी निकलती है और ये सच सामने आते ही सारी गलतफहमियां भी खत्म होने लगती हैं। उस बच्ची को भी ईरी के स्पिरिट वर्ल्ड में फाइनली एक्सेप्टेंस मिल जाता है और जेकब के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसी बॉन्ड की वजह से जेकब सिर्फ एक स्पिरिट बनकर नहीं रहता बल्कि हमेशा के लिए वो सबके दिलों में प्रेत अंकल बनकर बस जाता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रेत अंकल की सबसे स्पेशल सुपर पावर्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले आ जाती है इच्छाधारी स्पिरिट होना। जैसे कि इच्छाधारी नाग होते हैं जो कि नाग भी बन सकते हैं और इंसान भी, तो उसी तरह यहाँ पर प्रेत अंकल भी जब चाहे तो एक स्पिरिट फॉर्म में जा सकते हैं और अपनी मर्जी से वो किसी भी तरह का रूप धर सकते हैं। और फिर आ जाती है शेप शिफ्टिंग की पावर, जहां पर हर एक सिचुएशन और एनिमी के हिसाब से वो अपना अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। और फिर आ जाती है पावर का अडेप्टेशन, जहां पर शुरुआती कॉमिक्स में दिखाया गया है कि प्रेत अंकल के जो भी एनिमीज होते हैं, जो भी दुश्मन होते हैं, वो उनकी पावर्स के लेवल को भी मैच अप कर सकते हैं। वो जब चाहे तो दीवारों और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी जा सकते हैं। उसके अलावा वो हवा में उड़ सकते हैं, इनविजिबल हो सकते हैं और बस अपनी प्रेजेंस से ही इविल लोगों या क्रिमिनल्स के ऊपर एक डर का माहौल भी बना सकते हैं। और जब सर्वनायक सीरीज में इनका रीइंट्रोडक्शन होता है तो वहां पर इनकी पावर्स को भी थोड़ा सा अपग्रेड दिया गया था, जहां पर अब प्रेत अंकल की जो पावर्स हैं वो फैंटम एनर्जी से कनेक्ट हो सकती है, जो उन्हें पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और इसी वजह से प्रेत अंकल या जेकब को यहाँ पर गार्जियन ऑफ द डेड भी कहा जाता है, जो कि अच्छी आत्माओं को प्रोटेक्ट भी करता है और सुपरनैचुरल रेल्म का बैलेंस भी बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं प्रेत अंकल के एलाइज की। तो यहाँ पे सबसे पहली एलाई वो बच्ची है जिसने जेकब को पहली बार प्रेत अंकल नाम दिया और उसके साथ जेकब का इमोशनल बॉन्ड और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। और फिर आ जाते हैं ईरी, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली तांत्रिक और गुड स्पिरिट्स के लीडर। और फिर आ जाती है वो गुड स्पिरिट्स आर्मी, ईरी के अंडर काम करने वाली वो नेक आत्माओं की सेना। उसके अलावा प्रेत अंकल की कहानियों में एलाइज की तरह काम करते हैं कुछ अलग फ्रेंडली घोस्ट और कुछ इनोसेंट बच्चे। फिर बाद में वो सर्वनायक सीरीज में हम प्रेत अंकल को बाकी बड़े सुपर हीरोज के साथ देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रेत अंकल के सबसे ज्यादा खतरनाक विलेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम तो मेरे हिसाब से आना चाहिए कपाली का। कपाली यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और इविल जादूगरनी है, जो कि प्रेत अंकल के ओरिजिन्स में ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन की तरह प्रेजेंट की गई है। और फिर आ जाते हैं हवा पर। और हवा यहाँ पर एक उस तरह का एक फिक्शनल एंटिटी देखने को मिलता है जिसका नाम लेकर ही सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं कि भाई सो जाओ वरना हवा आ जाएगा। और यहाँ पर कॉमिक में वो एक हॉरर बेस्ड क्रिएचर है जो कि प्रेत अंकल के कई सारे सुपरनैचुरल केसेस में एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बन जाता है। और फिर दूसरी कॉमिक में आ जाता है भूत राजा, यानी कि किंग ऑफ द घोस्ट, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपरनैचुरल एंटिटी है जिसके पीछे की मिस्ट्री और पूरा कॉन्फ्लिक्ट प्रेत अंकल अपनी कॉमिक में सॉल्व करते हैं। और लास्टली यहाँ पर आ जाता है थोडंगा, जिसका नाम सुनते ही तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर नागराज का भी रेफरेंस मौजूद है। एंड यस, यहाँ पर वो नागराज वाला विलेन का कहीं ना कहीं कनेक्शन मौजूद जरूर रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रेत अंकल के बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइन्स की। तो यहाँ सबसे पहले उनकी ओरिजिन आ जाती है प्रेत अंकल। प्रेत अंकल का पहला सोलो एडवेंचर जहाँ उनकी सुपरनैचुरल एबिलिटीज और हॉरर मिस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। फिर आ जाती है हवा, एक क्रीपी एटमॉस्फेयर, पैरानॉर्मल सस्पेंस और टेरिफाइंग सुपरनैचुरल विलेन की वजह से ये कहानी फैंस की फेवरेट स्टोरीज में शामिल है। देन आ जाता है भूत राजा, सबसे पॉपुलर हॉरर मिस्ट्रीज में से एक, जहाँ पे प्रेत अंकल पावरफुल घोस्टली एंटिटी का सामना करते हैं। और फिर आ जाती है थोडंगा का प्रेत, जो कि ओरिजिनल प्रेत अंकल सीरीज की लास्ट कॉमिक थी। और फिर कई सालों के बाद सर्वनायक सीरीज में प्रेत अंकल की दोबारा से वापसी हो जाती है, जहाँ पे उनकी माइथोलॉजी को एक्सपैंड किया गया है और उसे फैंटम एनर्जी और गार्जियन ऑफ द डेड के रूप में रीडिफाइन भी किया गया है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं कि हमारे राज कॉमिक सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रेत अंकल का कनेक्शन कैसा हो सकता है। तो हमारे हिसाब से हमारे आरसीसीयू में प्रेत अंकल सिर्फ एक हॉरर कैरेक्टर शायद नहीं होंगे, बल्कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होंगे एज द गार्जियन ऑफ अ सुपरनैचुरल रेल्म, जहाँ पर नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और परमाणु जैसे हीरोज जिंदा दुनिया को, यानी कि हमारे ओरिजिनल अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर प्रेत अंकल डेड सोल्स और स्पिरिट वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर ईरी और फैंटम एनर्जी की पूरी माइथोलॉजी के थ्रू आरसीसीयू के अंदर भी शायद घोस्ट, कर्स्ड सोल्स और कई सारी एंशिएंट डार्क मिस्टिकल फोर्सेस भी इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो यही थी कहानी प्रेत अंकल की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड एज ऑलवेज, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।